प्रधानमंत्री वहाँ फिल्म की शूटिंग करने गए थे। ये फिल्म कल बनेगा, उड़ीसा रेल हादसा, 3 कपड़ा बदल के फिल्म का शूटिंग कर लिए। ये है हमारा देश। देश में 1000 क्या 1 लाख लोग मारा जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी वही कैमरा लेकर और अपना सूट बूट लेकर जगह पहुंचेगा और वहीं से अपनी मन की बात कहेगा। जितना अंग्रेजों ने भारत को नहीं लूटा था, ये नरेंद्र मोदी और भाजपा ने भारत को लूट के खोखला कर दिया है। निजीकरण के चलते ही इतना बड़ा देश में हादसा हुआ है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है, जिसको लगातार छुपाने पर नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय लगा हुआ है। रेल मंत्री और अमित शाह और प्रधानमंत्री, इन तीनों पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए कि आखिर किस व्यापारी से साठ गांठ कर तुम रेल चला रहे थे। लोग तो देश बेचने की तैयारी कर चुके हैं और आधा देश बेच चुके हैं। ये लोग पूरा देश बेच दिए। आप घोटाला की बात कर रहे हैं। घोटाला होता है 10 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, जो अमूमन नेताओं पे लगते आया है। 1000 10,000 करोड़ रुपया तो ये लोग कितना को लोन दिए हुए होंगे जी। जिस ट्रेन में कई तरह के उपकरण लगाकर जब बताया गया था कि जो एक पटरी पर जो भी ट्रेनें आएगी आप उसको सचेत कर सकते हैं, लेकिन जहां नीति ही लूट नीति थी वहां सुधार नीति काम नहीं करती। ये बहुत पुरानी कहावत है कि देश बेहाल, और मोदी, अमित शाह, योगी, अंबानी, टाटा, बिरला माला माल। उड़ीसा में बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई है और उसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है और पूरे देश में उड़ीसा पर राजनीति हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में 9 साल बेमिसाल मना रही है और कह रही है कि हम प्रधानमंत्री के कार्यों से इतने खुश है बिहार की जनता और देश की जनता कि आने वाले 2024 में भी मोदीमय होने वाली है। इन सभी मसलों पर बात करें। हमारे साथ में मनीष यादव हैं, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और अभी जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र विंग के। बिहार में 9 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है। बिहार में 9 साल, और ये बहुत पुरानी कहावत है कि देश बेहाल, और मोदी, अमित शाह, योगी, अंबानी, टाटा, बिरला माला माल। ये है 9 साल बेमिसाल, जहां एक तरफ देश का किसान, मजदूर और जो रोज़ कमाता खाता है उसको लूट कर, देश की सारी संपत्तियों को लूट कर अपने व्यापारी भाइयों को सौंप दिया। यह है 9 साल बेमिसाल। जिस ट्रेन में घटना हुई, जिस ट्रेन में कई तरह के उपकरण लगाकर जब बताया गया था कि जो एक पटरी पर जो भी ट्रेनें आएगी आप उसको सचेत कर सकते हैं, लेकिन जहां नीति ही लूट नीति थी वहां सुधार नीति काम नहीं करती। नरेंद्र मोदी की सरकार में हमेशा से लूट नीति पे काम किया गया है और इस लूट नीति की वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ, जिसका जवाब 2024 के चुनाव में उड़ीसा से लेकर बिहार का क्रांतिकारी धरती पटना तक नरेंद्र मोदी को जवाब देने का काम हम लोग करते रहेंगे। और अगर उड़ीसा मामले में न्याय नहीं मिलता है पीड़ितों को, जो मारे गए उनके परिवारों को, इसी पटना के हाई कोर्ट में लड़ने के लिए हम लोग खड़े उतरेंगे। कोई लड़े ना लड़े, हम लोग पीआईएल करेंगे। मनीष जी, एक सवाल ये भी होता है ना कि हर जगह राजनीति नहीं होती है। ये एक दुखद घटना है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा देश में कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ऐसा कोई आरोप लगा नहीं है। राफेल घोटाला पूरा देश बेच दिए। आप घोटाला की बात कर रहे हैं। घोटाला होता है 10 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, जो अमूमन नेताओं पे लगते आया है। 1000 10,000 करोड़ रुपया तो ये लोग कितना को लोन दिए हुए होंगे जी। लोन के नाम पे इन लोग का धंधा चल रहा होगा। अंबानी भागा ना, विजय माल्या से लेके नीरव मोदी से लेके लोग को कौन दिया लोन? देश से बाहर भी करवा दिए, वीज़ा भी दे दिए। ये लोग तो देश बेचने की तैयारी कर चुके हैं और आधा देश बेच चुके हैं ये लोग। हमारा पर कैपिटा इनकम देख लीजिए जाके, हमारा जीडीपी देख लीजिए देश का जाके, गरीबी देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, लाचारी देख लीजिए, हम लोग किस पायदान पे हैं, और तब बताइए कि देश बिका कि नहीं बिका। यह है हिंदुस्तान की हालत। और आप कहते हैं आरोप नहीं लगा। देश का अगर सबसे बड़ा कोई आरोपी होगा तो वो नरेंद्र मोदी होगा। वो भ्रष्टाचार का आरोपी कह लीजिए, वो छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर का आरोपी कह लीजिए, देश का सबसे बड़ा आरोपी यही लोग हैं। और इस रेल मामले में हत्यारा रेल मंत्री और अमित शाह और प्रधानमंत्री, इन तीनों पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए कि आखिर किस व्यापारी से साठ गांठ कर तुम रेल चला रहे थे। लगातार रेल हो, बैंक हो, एयरपोर्ट हो, निजीकरण किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं निजीकरण के चलते ही इतना बड़ा देश में हादसा हुआ है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है, जिसको लगातार छुपाने पर नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय लगा हुआ है। मनीष जी,
आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे क्यों दे? अभी अभी इस तरह की दुर्घटना हुई है, सभी लोग इस पर बोल रहे हैं, सभी लोग ये दुखी तो- हैं, पर बात बात पे राजनीति में तो इस्तीफा ये कितना सही? भाजपा ही तो थी जब बिहार को जो ये वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जब 2000 या 2002 के आसपास वो मुख्यमंत्री रेल मंत्री हुआ करते थे, ये तो भाजपा के लोग ही उस रेल दुर्घटना में इस्तीफा लिए थे। देश के तीसरे जो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो तो रेल दुर्घटना के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए थे, उनको तो कोई तकलीफ नहीं थी। और प्रधानमंत्री रेल मंत्री वहां पर पहुंच करके संतावना दिए, लोगों से मिले हैं, कहे हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। भाई दोषी तो रेल मंत्री है, रेल मंत्री ही तो दोषी है। और ये कौन कह रहा है भाई झूठ कि जो दोषी होगा? और ये नरेंद्र मोदी तो खुद दोषी हैं, इनको कौन सजा देगा? ये कैसे दोषी हैं? दोषी कैसे नहीं है? रेल किसका अंडर में आता है? झंडा आप क्यों दिखा रहे थे? प्रधानमंत्री थोड़ी करवा दिए ये दुर्घटना। भाई प्रधानमंत्री तो जिस ट्रेन का उद्घाटन करवा रहे हैं, कल जाके गाय भैंस से टकरा जाता है, टूट जाता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में लीन है रेल मंत्री, भ्रष्टाचार में लीन है पूरा मंत्रालय, और तभी इस तरह के हादसे हो रहे हैं। वरना इतना विकास, इतना विकसित टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी जहां दूसरे देश नए नए निर्माण कर रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ पटरियों पे ट्रेन गाय भैंस से टकरा कर टूट जा रही है और इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है। इस देश में कितना विकास हुआ है ये देखा जा सकता पर है। ये भी तो है ना कि प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंच के घटनास्थल पर चीजों का जायजा ले रहे हैं। ऐसी बहुत कम स्थिति आती है जो कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच के आप लोग तो ऐसे किसी घटना को बताते हैं जैसे लग रहा है प्रधानमंत्री पहुंच गए तो जितना लोग मरा था जिंदा हो गया। प्रधानमंत्री वहाँ फिल्म की शूटिंग करने गए थे। ये फिल्म कल बनेगा, उड़ीसा रेल हादसा, और उसे प्रधानमंत्री को हीरो बना दिया जाएगा कि स्पॉट पे पहुँचे, 3 कपड़ा बदल के फिल्म का शूटिंग कर लिए। ये है हमारा देश, जिसके परिजन रोते बिलखते वहाँ मर रहे थे, वहाँ 3 बार फिल्म का शूटिंग किए, कपड़ा बदले, और बगल में हथियारों को लेकर प्रेस में मीडिया को संबोधित भी कर रहे थे। ये है देश का प्रधानमंत्री, जिसे ना किसी के इमोशन से परवाह है, ना किसी के गम से परवाह है। उसे सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो अपनी पब्लिसिटी चाहिए। देश में 1000 क्या 1 लाख लोग मारा जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी वही कैमरा लेकर और अपना सूट बूट लेकर जगह पहुंचेगा और वहीं से अपनी मन की बात कहेगा, जिस मन की बात में किसी भी आम पीड़ित को या परिजनों को किसी तरह का राहत न हो, ऐसी ही बात वो करेगा और ढोंग करेगा। और इस देश को खोखला तो कर चुका। आने वाले समय में भारत, जितना अंग्रेजों ने भारत को नहीं लूटा था, ये नरेंद्र मोदी और भाजपा ने भारत को लूट के खोखला कर दिया है। चलिए, तो हमारे साथ में मनीष यादव थे, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, साथ में जन अधिकार पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर घटनास्थल पर सिर्फ शूटिंग के लिए गए थे और वहां पर कपड़े बदलने के भी इन्होंने आरोप लगाया है, और कहा है कि जहां पर पीड़ितों को सांत्वना देना चाहिए था वहां ये अपना फिल्म शूटिंग करवा रहे थे। और कल कुछ दिन बाद जो है उड़ीसा हादसा का एक फिल्म बनेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो बताया जाएगा। बहरहाल मनीष यादव की बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।